बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है, तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाए। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा, ठीक है। उसने कहा मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही है, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ, सूर्योदय होते ही राजा की आज्ञा के कारण चोर को फांसी पर लटकाया गया। चोर मर गया। चोर तो मर गया, इसे धन भी मिल गया उसके बताई जगह पर। ये धनवान हो गए मां बेटी दोनों। मां को लगा चलो बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इसने फिर बेटी के विवाह का प्लान बनाया। एक लड़का मिला भी, लड़के से कहा विवाह करोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। विवाह किया तो उस लड़के ने, जिसने विवाह किया, संयोग से वो भी एक चोर था। वो चोर था तो रात के ही उसने पूरा बोरिया बिस्तर बांधा, इसका सारा धन उठाया, भाग गया। एक चोर ने धन दिया, एक चोर ने धन ले लिया। अब ये जैसे थे फिर वैसे ही हो गए। धन जाते ही उस धन के गम में ये मां निपट गई। अब अकेली लड़की बची, और लड़की भी गर्भवती। मजदूरी मांग मांग के जैसे तैसे जीवन गुजारा। बच्चा हुआ, बड़ा हुआ। एक दिन एक राजा के बेटे को एक सांप डसने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसने देख लिया तो इसने जाकर उसकी रक्षा करने की कोशिश की, पर पहुंचते पहुंचते देर हो गई और डस लिया। राजकुमार मर गया, परंतु जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाली। राजा ने देखा, राजा ने कहा तू मेरा बेटा। ये राजगद्दी पर चला गया, राजा हो गया। जब राजा हुआ, वो राजा मर गया, अब ये राजा हो गया। इसकी मां ने कहा, इसे अपने पति की बात याद आई कि मेरे पति ने कहा था मेरा बेटा पिंडदान करेगा। अब पिंडदान करने के लिए ये गया जी पहुंचा, और जब गया जी में पहुंचा तो जैसे ही पिंडदान करने लगा, उसके सामने 3 हाथ खड़े हो गए। एक हाथ इसके पिता का, एक हाथ उस चोर का जो चुरा के भागा, पर एक रात के लिए वो भी पति तो बना, और तीसरा वो राजा जिसने अपने पुत्र की जगह इसे गोद लेकर अपना राज्य दिया। वो 3 हाथ। सही उत्तर है पहला। क्यों? क्योंकि वही इसका असली बाप है। और भले वो मर गया सवेरा होते ही, परंतु उसी ने संकल्प, उसी ने सपना देखा था कि मेरा पुत्र मेरे लिए पिंडदान करे। पर पहला पिंड लेने का अधिकारी वही है। बाद में फिर ये किसी को भी दे, कोई आपत्ति नहीं। अर्थ क्या निकला इस कहानी का? इस कथा से ये सीख मिली कि हमारे जीवन में कितना भी उतार और चढ़ाव आए, और आएगा, कब आदमी राजा से रंक हो जाए और कब रंक से राजा हो जाए, तुम्हारी किस्मत ना हम तय करते हैं ना पड़ोसी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आप स्वयं बनाते हैं।
और जो आप यहाँ बैठे हैं, आपका भाग्य पहले ही लिख चुका है कि आपको ये आगे मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है और भगवान की कृपा से उसे लेकर प्रसन्न ही रहना चाहिए। ये समझदारी है।